जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 तक आता है। हमने पिछले वीडियो में मूल अधिकारों को पढ़ा था, ठीक है। और वो आपने वीडियो ना देखा हो तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ डिस्कस किए थे पॉइंट्स को। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कुछ कथन दिए गए हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्या जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों के विरुद्ध है? नहीं ना, तो ये आपका रॉन्ग चला जाएगा। पढ़ने से ही पता चल जाएगा आपको। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है? नहीं। अधिकार को क्या है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, है ना। नागरिकों के दावे, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ठीक है, जिससे मौलिक अधिकारोों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों को न्यून करता है, मौलिक अधिकारों को छीनता है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप मतलब संरक्षण भी मिला हुआ है। ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो ये गारंटी के रूप में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में दिए गए हैं। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन राइट जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंधित है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। आपका पहला वाला सही जाएगा, क्योंकि अधिकार ही नहीं रहेंगे तो आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कर्तव्य, देखिए, मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिना अधिकार का मानव का विकास नहीं हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, यदि किसी का विकास करना, उसको पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, तभी तो उसका विकास हो पाएगा ना, तभी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएगा। तो एक दूसरों से ये सह संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा? राइट। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा? राइट। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसको निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को बैन किया गया है, ध्यान रखिए। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसका उद्देश्य सिर्फ बंधुआ मजदूर को मुक्त करना ही नहीं, मतलब उनका पुनर्स्थापना करनी भी इसका उद्देश्य है, फिर पुनर्वास भी इसका उद्देश्य है, राइट। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अध्यादेश आया था 25 अक्टूबर 1975 को अध्यादेश आया था। अध्यादेश जारी किया गया, इसी डेट से प्रभावी हो गया। बाद में इसने बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया। इसी अध्यादेश का स्थान बाद में बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया। ध्यान में रखिए डेट। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, ठीक है, कितने समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह के लिए। ध्यान रखिएगा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको अगर हिरासत में लिया गया है तो आपको अपने ही विरुद्ध स्वयं को आप गवाह नहीं, कोई आपको नहीं बना सकता। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता? देखिए, हम राष्ट्रीय आपातकाल भी पढ़ेंगे, उसमें हम चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ठीक है, इनको राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित समाप्त नहीं किया जा सकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार यानी जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो आर्टिकल 21
के साथ अनुच्छेद 19 को भी 19 भी स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो हम अच्छे से डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे, डोंट वरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी? तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 तथा 16 का क्लॉज 4 में, ठीक है, दिया गया है ओबीसी को आरक्षण, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? एक है सूचना का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार। लेकिन ये कैसे हैं? ये अधिकार कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार हमने पढ़ा था, है ना, मौलिक अधिकार से हटाके इसको एक विधिक अधिकार हो गया है ये। तो ये 2 अधिकार, सूचना का अधिकार तो संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार ना होके कौन से है? कानूनी अधिकार है आपके, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना तथा धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा जो कृपाण धारण करते हैं वो लोग, वो धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है? किस आर्टिकल के द्वारा माना गया है? आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है, पढ़ा था हमने, तो आर्टिकल 25 पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी, 1-2 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, मुझे थोड़ी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे या हम कुछ नया टॉपिक देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।